7 में निवास एक्सरे लैब संचालित थी। चौधरी छजूराम का सपुत्र हूँ जो छजूराम मार्केट विजयनगर पे है। 2009 में मैं आर्यन हॉस्पिटल संचालित किया और ये कोरोना में जो कि डॉक्टर्स मैन पावर में आने की वजह से फिर चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता था तो फिर मैंने अभी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी कमी थी तो ऑपरेशन थिएटर 15 बेड का मैंने संचालित किया था। फिर कोरोना में मैंने अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया। बिटिया डॉक्टर है, बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर है, यूपीएससी की भी उसने असिस्टेंट कमांडेंट का भी सिलेक्शन कर दिया। आजाद सिंह मेरे से बड़े सैनिटरी इंस्पेक्टर और अब तो सारी आना पानी का आड़े बनी थी ना। हम 150 बीघे के जमींदार थे। चौधरी छाजूराम और पृथ्वी नारायण के पिताजी थे जो निगम पार्षद रहे। तो इस नाते से राजनीतिक क्षेत्र में भी 2007 में मैंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस समय मैं किसी अभी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हो सकता हूं, बड़े ओहदे पर नहीं हो, किसान मोर्चे में भी रहा। फेसबुक पर मेरी यूट्यूब बहुत मिलेगी और ना मुझे कोई अभी इलेक्शन लड़ना है क्योंकि हमारी तो रिजर्व सीट है और निगम के अभी हमारे बच्चे आगे। अब एक का तो मैं दादा लगू हूं, पवन का तो ब्रह्म का मैं चाचा लगू हूं, तो निगम का भी चुनाव नहीं लड़ना है। तो इसलिए जो थोड़ा सा परिचय दिया था ना उस नाते से था। तो मैं अभी जैसे यहाँ की अभी एक ग्रेजुएट या जोन सा भी लड़का होगा जो मैंने, क्योंकि फिर वो लंबा हो जाता है, मेरे पास बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा आएगी। जो अभी मैंने जो ड्राफ्टिंग किया है, क्योंकि यहाँ की भी संचालन समिति जो अध्यक्ष होता है तो उस समय जो बाहर का आदमी आता है तो ताश तो हमारे भी 42 दिन का धरना चला था जब ये 13 गांव की थी ना। यहाँ तो सारे से जाकर तो बस्तीराम तो गुजर गया और वो बस्तीराम तो अपना जो है ना वो अपना रोटी लेकर जाया करता, राड़क बांध दिया करता जी, धरना चला करता। तो वहां 42 दिन धरना चला था। जब वर्मा जी आए थे, फिर एक बार आए हो गए तो फिर मैंने टोका था। वो जो पुरानी बात है जब ये जमीन ले गई थी और उनका फिर विरोध भी हुआ था। मखा वो गजट की जो पैसा में लगा ना 12.25 लाख का, वो फिर वही व्यक्ति था। फिर वो वापस गए थे, उनका सीओ भेजा था और 4 जुलाई 97 को फिर इन जमीनों को मुआवजा मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी छतरसाल स्टेडियम में 4 जुलाई 97 चौधरी छजूराम मेरे पिताजी के नाम था 1,92 लाख का चेक था और मेरा भाषण भी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और जो 76 साल में फिर जो मिला था 12,17,000 ये हमारा 1 एकड़ का उस समय मिला था। फिर ये हाउस टैक्स का मैटर आया था जब चौधरी रजक राम जी हमारे वो थे प्रधान जी थे 360 के। नंगल में कहा था 7 नवंबर 2004 का ये जो टैक्स लग रहे ना। मैंने फेसबुक में भी ABCD किसी ने पता है क्या? ABCD किसी ने पता है कि हाउस टैक्स कब तो इसका नोटिफिकेशन हुआ है? अभी इस विषय में 3-4 पंचायतें हो गई, किसी ने बेरा है कौन है? नोटिफिकेशन कब हुआ था और क्यों ये MCD में थे ना, सैनी साहब होंगे लिखवा देंगे, 20 रुपए की किताब आवेगी। 136 गांव शहरी कर 228 गांव ग्रामीण क्षेत्र के, उस हिसाब से 1 अप्रैल 2004 से ये टैक्स लगा है। तो मुझे कुछ नहीं जानकारी होगी तो 8 स्टैंडर्ड के बच्चा जो 8 स्टैंडर्ड का 8वीं का बच्चा मैं उससे हेल्प ले लेता हूँ, बेटे जो इस पे मेरी की हेल्प कर दे। लेकिन जब मैं अपनी कमांड होती है फिर मैं एडवोकेट को कहता हूँ कि क्या एडवोकेट यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे को टोक सकता है तो केवल एडवोकेट लीगल एडवाइजर टोकना, खाम का हाथ खड़ा कर नंबर मत बला लेना। जब हमारा सब्जेक्ट पे हमारा विषय पे जानकारी है तो फिर अपनी कमांड भी ना मैं फिर झुका करता, ना मैं डरा करता, ना मुझे फिर टिकट पिकट की कोई परवाह रहा करती। जब प्लेटफॉर्म पे जिस पर आ रहे हो तो ईमानदारी से अपना या तो बोल लो मत ना बोल तो 100 का 100 अपना खड़ा होना चाहिए, ये मेरा परिचय है। तो मैंने फिर जो बड़े चौधरी थे जिनकी जिम्मेवारी थी 34 साल में मुझे 9 महीने जंतर मंतर पर संचालन करना पड़ा, जो कि मेरे को हुक्का भरने का, दरी बिछाने का, पानी पिलाने का, चाय पिलाने का, यही मेरी जिम्मेवारी थी, वही मैं करना चाह रहा था। लेकिन बड़े चौधरी है नहीं तो फिर कौन संभालेगा? भाग के आ जाए फिर वहां से। और उसी दिन पर्चे मेरे से बंटवाए थे जब हाउस टैक्स को लेकर आए थे और वो काज हुआ था 7 नवंबर का। नाना ने लंबी गाड़ी आता, लंबे बाला वाला पैसे वाला आदमी है, जयसिंह का पगड़ी बंदी थी ना, राजेंद्र कर जयसिंह का काज था। 7 किले दाना के काट कर नंगल बोर्ड पर इतना पैसा लगाया था, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए थे। जब रजक राम ने मेरे से मदद लेकर बोला भैया पर्चे बांट दे, हाउस टैक्स के थारे पर भी लग रहा है, हाउस टैक्स के 7 लाख 8 लाख 37 लाख। एक तो लाडो सराय से हमारी बुजुर्ग महिला थी बेचारी विधवा, उसका 7 लाख का था। जब शीला, उसका नाम शीला ही नाम था, शीला देवी, शीला सेजवाल, शीला मुख्यमंत्री थी। तो यहां से फिर अगली 7 तारीख का काज फिर 14 तारीख अगले इतवार ने बवाना में पंचायत रख दी रजक राम ने।
मेरे से पर्चे बंटवा दिए। अगला फिर जो 14 तारीख आई, अगला एतवार है, पंचायत घर में धारे के बाहर पंचायत हुई। 150 आदमी वहां से आए थे। लाडो सराय उसमें आरटीवी आई थी, एक 419 खानपुर देवली से, और जिन्नारपुर से अभी भी जीवन रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर जिले सिंह सैनी, एक आरटी वहां से 150 आदमी यहाँ पर आ गए क्योंकि दाब लग रही थी। और हमारे पे घोगा सनोट गोहाना कंजावला पे आए नहीं थे, लग हमारे पे भी लिया था। हम एक्स कैटेगरी में थे 228 में, और वो 136 में थे। अर्चनी देवली खानपुर चिराग दिल्ली, उनके नोटिस आने शुरू हो गए 1 अप्रैल से। तो उनको दाब लग रही थी। पहली पंचायत वहां पे 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें मैं नहीं था। ये हमारा जो प्रधान जी है धारा प्रधान, और जो चौधरी देसाल सिंह के अभी गौशाला में बैठे थे, जयप्रकाश पूर्ण अभी प्रधान बोल रहे हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, उनको सम्मान में प्रधान ही बोलते, गौशाला के प्रधान वो गए थे। वर्मा जी आए थे, बोला कि फिर ये 1-2 पंचायतें वहां पर हुई थी, फिर ये बना काज था, इसमें काज में करके ना फिर यहाँ का हुआ। तो मैंने कहा हमारे को तो हाउस टैक्स से नोटिस नहीं है, हमें धारा 81 हटाए। वो भी राज सिंह जो बोला, इसने जोड़ो धारा 81 के मुकदमे में 74 4 और 20 सूत्री के प्लॉटों को मालिकाना हक मिले, इसमें जोड़ो। फिर मैं कहा जब खेत में हड़ किसान का जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले लोहार की मदद है, कुछ निश्चय है। फिर जुए पे लकड़ी का वो जुआ है, खाती की मदद है। फिर वे जोत बांधते हैं तो हमारा जिसमें दलित समाज बोलते हैं वो काम ही बांटा करने लग गया। वो कंपनी ने ले लिया, मल्टीनेशनल कंपनी ने ले लिया। तो काम कोई छोटा नहीं होता, कर्म प्रधान देश है। काम का विभाजन था 36 बिरादरी का, और यही हमारा भाईचारा था। इसको भी बिगाड़ने का प्रयास करते हैं अलग अलग उसमें। लेकिन जब ऐसी संस्थाएं आती हैं, ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि के जब हम बड़े बुजुर्ग होने, तो वो इस हमारे तंत्र को भी सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन राजनीति वाले लोग हैवी हो गए हमारी पंचायतों पर, अब उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे मर्द आदमी जो गैर उसमें बोल सकता, अपनी बात रखने का, वे आदमी खत्म हो गया। अभी हीरा सिंह का अभी नाम लिया था, जैसे ऐसे आदमी कहां गए जो कि राजनीति वाले जहां पर जाएगा 2 बार जूते लकारने से पहले सोचेगा कहां पर मैं आ रहा हूं। वो सब तंत्र खत्म हो गया। मैं उस पार्टी का, ये इस पार्टी का, वो उसकी चमचा दे दी, कदे उसका टिकट कट जा, इसलिए ये सत्यानाश हो रहा है। अब मैं जो बोलूंगा भाई सच्ची बात बोलूंगा, रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात, और टू दी पॉइंट बोलूंगा, और वो डेट भी बता दूंगा। और मैं पहले ये चाह रहा था कि एक युवा, मेरा जो पर्चा मैंने दिया है, इतने में 2 मिनट का रेस्ट कर लूं, नहीं तो फिर मेरा नुका का गाना बोल गया। तो मेरे मन में जो प्रतिवेदन लिखा है, जो हिंदी में, सरल हिंदी में है, जो पहले का मैंने जिक्र किया है, पहले का मैंने जो जिक्र किया है वो इससे जोड़ा है, जो लेटर मैंने दिया है, और घुमा कर रख दूंगा जो आने वाले 27 तारीख को। मैं तो 27 को आने का था, पर उन्होंने कहा भी पहले आ जाओ। 27 को कौन कौन सा है उनको पूछूंगा, और मैं अभी अपने संबोधन में बताऊंगा। और बच्चे तैयार हो जाओ, अभी जैसे जो भी मतलब आता है, क्योंकि धरना लंबा चलता तो हंसी मजाक भी चलेगी। धरना लंबा चलेगा तो कति सारियाना कूड़ा 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 कूड़ा, आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी। पेड़े का, दूध का भी चक्रा करो, कित्ता का भी चक्रा करो, नहीं तो फिर तुम भी बोर हो जाओगे। जो विषय है तो विषय पे भी रहेगी, क्योंकि 9 महीने संचालन करना जंतर मंतर पर, और जिसमें लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, उनको भी कंट्रोल करना, और एक अनपढ़ आदमी जो खापों के प्रधान होते हैं, तो 360 का प्रधान उसको संचालित करना। बाढ़ में बावनी का प्रधान को छाड़वा का उड़ा रोड़ा हो जाता था, उस प्रधान का नाम छूट गया। तो ये मेरे को तजर्बा मजबूरी में, जब ये चौधरी भगोड़े हो गए थे, तब मुझे बैठना पड़ा था। 29 नवंबर 2004 में धरना दिया था, और 29 जुलाई 2005 में ये आप आरटीआई डलवाओगे तो संसद भवन थाने के अंदर डॉक्टर राम निवास राउत गांव गवना, चौधरी राजेंद्र सोलंकी जो चौधरी रणवीर सिंह के बेटे खानदानी तहसीलदार के बेटे जिनके 14 थी, उसके बाद चौधरी ऋतिक राम के पास 14 आई थी, राजेंद्र सोलंकी जी, उनको हमने मजबूरी में फिर लाना पड़ा। उस समय एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो सर्विस कर रहे थे। अभी वो 85 साल के हैं, जिंदा है। नाहर सिंह जी चौधरी, जिले सिंह सैनी जिनकी पूरी मार्केट है, रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर, और वो यहाँ पर एसओएस में आते कई बार भोजन कराने के लिए, वो मार्केट है उनकी। रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर, हाउस टैक्स पर इतनी मोटी इंग्लिश में किताब थी, मैं कहा ये दिस इज योर सब्जेक्ट, बाकी मैं भी इसमें स्टडी करूंगा। सेक्शन 81 का मैंने लिया था, वो वाला डिस्कशन किया।
हाउस टैक्स माफ हुआ, धारा 81 खारिज हुई, लाल डोरा बढ़ने का 41 गांव की लिस्ट आई, लेकिन हमने बढ़वाया नहीं। ये 3 प्रस्ताव पारित हुए थे। तो यहाँ जो बवाना जो पंचायत होती 14 यानी कि 7 नवंबर का काज अगली 14 तारीख होगा ना इतवार, बवाना में फिर पंचायती 29 तारीख लिखी थी। मैं कहा लिखो केवल हाउस टैक्स पे हमारे देहात के नहीं आएंगे क्योंकि हमारे नोटिस नहीं है, लग मारे पड़ रहा है। यही फिर ये पॉइंट धारा 81 मुआवजा वृद्धि, अल्टरनेट प्लॉट, 74(4) का मालिकाना हक, 20 सूत्री के प्लॉटों को मालिकाना हक, ये सारे 12 पॉइंट लगभग हमने जोड़कर ना फिर ये आंदोलन, फिर 3 प्रस्ताव पारित हुए थे। हाउस टैक्स माफ हो, एक पैतृक संपत्ति पर पहले 100 मीटर से ऊपर का, 200 मीटर पर, फिर आगे 200 से ऊपर का। मगर हमारे तो गली के तुम्हारे में ट्रैक्टर थोड़ी पूड़ी पाड़ी लाग रही, गाय भैंस बंदरी, क्या टैक्स देंगे। अड़ गया था फिर सज्जन कुमार की 1600 का रोड है, वहां पर हमारा डिस्कशन हुआ था। तो ये तो लंबी कहानी चूंकि विषय है इसलिए भूमिका मैंने बताई है। अब ये जो युवा है ना, जो अभी साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, बुजुर्ग को अध्यक्ष बनाइए और कोई संचालन करता, कोई दूसरा व्यक्ति आता, भाई छोड़ देता, संताश भी खेलोगे, खेलना ही चाहिए। हमने तो रागनिया का भी कहा था, फिर दूसरे करे तो उन्हें तो रागनी हुए है। दूसरी बात, भूख हड़ताल नहीं करी है, भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। अरे चूरमा गच खाकर और कृषि यंत्र का 2 संजेड़ी, हमारा कृषि यंत्र है, 4 तो 2 संजेड़ी यहाँ पर गाड़ कर रखनी चाहिए। दिस इज द कृषि यंत्र ऑफ द 2 संजेड़ी। और लाठी हम तो खेत में फाड़े के साथ में जाते थे। दराती का प्रदर्शन मैंने किया था 15 मार्च 2005 को, वो आप निकाल लेना। 15 मार्च 2005 को दराती और पूरी थी गेहूं की, और जो पुलिस वाले बोले मुकदमा डर लगा, क्या कहा, हमारी मातृशक्ति आई हुई थी, खेत में से काम करते हुए हम आए हैं, तो पूरी नहीं तो ये दिखाने के लिए आए हैं, हम धरने पे बैठना पड़ेगा। खेत में काम करते करते ये उसमें दिखाने के लिए पूरी है गेहूं की, और ये दराती है। दराती इज द यंत्र, कृषि यंत्र है, कैसे मुकदमा डालोगे। लेकिन मैं इसको बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, भड़काने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम किसान और 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा है, तो ये मुझे मजबूरी में वहां पर फिर ये सारा संचालन करने का दुर्भाग्य से मुझे सहयोग मिला, तो पीड़ा है। फिर जुडिशरी की, फिर हमने इन्वेस्टमेंट का केस लड़ा, चौधरी छजूराम जो कि बवाना से, हमने इन्वेस्टमेंट का 9 लाख रुपए लगाए हैं। 11-21 हमारे उसमें चेयर में थे। हाई कोर्ट में आपको पता लग जाएगा, जो ये 13 गांव की जमीन की चौधरी छजूराम फाइल इन्वेस्टमेंट का केस, सुप्रीम कोर्ट में फिर शीला दीक्षित चली थी। एक छजूराम और है बाबूपुर का, वो अल्टरनेट प्लॉट की उन्होंने गलती कर रखी है, वो तवर है। तो वो विषय भी कल हम जंतर मंत्र पे जा रहे हैं, उस विषय पे भी जो हमारी ये जमीन में गई थी, अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिला, वो हाई कोर्ट में मैंने डाला हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन चूंकि वो खत्ते से अभी संबंधित नहीं, इसलिए मैं कहता मेरा विषय लंबा हो जाता, जो लेकिन जोड़े हैं कि वे ऐसी चीजें हैं। अब मैं 2 मिनट का मैं रेस्ट करूंगा, बोलने को तो मैं सुबह से लेकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हंसाना भी जरूरी है, विषय की गंभीरता भी जरूरी है, और फिर बीच में गीत और भाई कभी रागनी वो भी जरूरी है, और चाय और पानी का भी जरूरी है। और बिल्कुल मुंह बैठे रहेंगे, मुंह सुजाहे तो फिर आप बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि हर किस्म का आदमी है। एक आधा चुटकुला छेड़ दिया, मातृशक्ति बैठी है, खराब नहीं, तो क्योंकि उसमें थोड़ी सी ऊर्जा सी आती है। तो ये मतलब क्योंकि लंबा चलेगा तो फिर केवल इसमें डिप्रेशन में चले जाएंगे, कूड़ा पे है उसी का सारा जग चर्चा चले जाएगा। और तो एक आदमी बताएगा गेच चूरमा, हमने तो घेवर भी खाया हुआ है, भाई करे क्या, लंबा चलता था, 42 दिन चला था। तो इसलिए क्योंकि हर आदमी को देखना है, बुजुर्ग महिला भी आएगी, हमारी चाची ताई भी आएगी, तो ये फिर लंबा चलेगा, तो सबको जोड़ना है। अभी मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि 36 बिरादरी का अभी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, लेकिन 36 बिरादरी का यहाँ पर भाईचारा होना चाहिए। तो अब मैं एक बार जो मेरा ये जो मैंने प्रतिवेदन दिया है ना, मैंने पिछला जोड़ा है, ये 14 मई 2010 को ये ऑब्जेक्शन था, उस पर मैं भी चर्चा करूंगा। एयरफोर्स वाले से भी वे आए थे, मैं अभी उसी से फोन कर रहा था राकेश को, ये मैं ये चर्चा फिर आगे बढ़ाऊं। जो मैंने प्रतिवेदन दिया है 3-4 मिनट लगेंगे, कोई युवा एक बार मेरे प्रतिवेदन को पढ़ दे, मैंने उसको भी जोड़ा है, वो पढ़ दो, फिर 2 मिनट में बैठ जाता हूँ। ये पढ़ और उन्होंने जो सजेशन दिया है कि उनके द्वारा जो इस खत्ते से संबंधित 2010 में जो प्रयास किए गए थे
उसकी एक कॉपी इन्होंने भेज चुके हैं और ये कॉपी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कृपया इसको भी ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनना। दिल्ली ग्राम सुधार महासभा द्वारा संचालित दिल्ली ग्राम विकास पंचायत कार्यालय चौधरी छज्जूराम मार्केट, मैन बाजार, नगर रोड, भवाना, दिल्ली 39। डॉक्टर रामनिवास सहरावत, महासचिव, दिल्ली प्रदेश, निवास 960, भवाना, दिल्ली 39। फोन नंबर 27752304। इन्होंने श्रीमान खत्ते के बारे में, इनका विषय था सेक्टर 5 में भवाना, दिल्ली 39 में प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी परियोजना 30 मेगावाट के विरोध में आपत्ति तथा जन सुनवाई, जिसके लिए हम अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। सेम वही चीज इन्होंने अपने पैड पे लिख के उनको भेज दी गई है। तो यही वो साइट है, ये प्रस्तावना साइट, उसी के विरोध में इन्होंने अपने भवाना क्षेत्र से हमसे भी पहल करके उनको आगाह कर दिया है। हमें आसानी से हमें इजी मत समझना। हम जो है बड़े इस संयंत्र को, इस जो संयंत्र का रूप है, जो आप षड्यंत्र जो रच रहे हैं हमारे साथ, इसको चलने नहीं देंगे। तो इन्होंने श्रीमान सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 5वां तल, ISBT बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली 6। मान्यवर जी, उपरोक्त विषय पर अत्यंत खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि एक और उत्तर पश्चिम दिल्ली के भवाना विधानसभा क्षेत्र के लोग नागरिक सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हैं, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र को दिल्ली का कूड़ा घर बनाने की योजनाएं बनाई जा रही है। मई 2010 में भी दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 ने इस क्षेत्र के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर देने वाली योजना के प्रति घोर विरोध दर्ज करवाया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार और इसके निकायों की उदासीनता इस क्षेत्र के नागरिकों को नरकीय जीवन बिताने के लिए विवश कर रही है। इस संबंध में हम अपनी निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज करवाकर अपना घोर विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं। नंबर 1, भवाना में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करके इस क्षेत्र का पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित एवं ग्रामीण संस्कृति विकृत की जा चुकी है। इस कारण से क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। नंबर 2, वर्षा के मौसम में खत्ते के कारण क्षेत्र की वायु बुरी तरह से प्रदूषित हो जाती है तथा सांस लेने में भी कठिनाई होती है तथा वायु प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। नंबर 3, बंद गाड़ियों के बजाय कूड़ा खुले ट्रकों में ढोया जाता है, जो सड़कों पर अक्सर बिखर जाता है, जबकि सरकार ने इसे बंद ट्रकों में लाने का वादा किया था। नंबर 4, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 की ओर से समय समय पर अदिति महाविद्यालय के नए भवन के निर्माण हेतु तथा तरणताल स्विमिंग पूल यानी कि तरणताल सहित एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज एवं शोध संस्थान, पॉलिटेक्निक, पक्षी विहार, झील आदि की स्थापना हेतु की गई मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और इन सब मांगों पर विचार करने के बजाय भवाना विधानसभा क्षेत्र को कूड़ा घर बनाया जा रहा है। नंबर 5, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 ने पहले सुझाव दिया था, चूंकि NCR बोर्ड गठित किया जा चुका है, इस
अतः इस प्रकार की योजनाओं को एनसीआर क्षेत्र में भी स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जाए। नंबर 6, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से मास्टर प्लान के अंतर्गत डीडीए तथा अन्य सरकारी निकायों द्वारा इस क्षेत्र को पहले ही ग्रीन बेल्ट निर्धारित किया जा चुका है, ताकि दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा एवं ऑक्सीजन प्राप्त बराबर मात्रा में मिलती रहे, क्योंकि शुद्ध हवा ही हमारा प्राण है, प्राण ही जीवन है, जीवन हमारा एक मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को भी सरकार हमसे छीनने जा रही है। उपरोक्त आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आप कृपया इस प्रस्तावित वेस्ट टू एनर्जी परियोजना 30 मेगावाट को अनंतर स्थानांतरित करने पर विचार करें। इमीडिएट इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर इस क्षेत्र को गंदगी से मुक्त करें तथा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली एवं विधानसभा के क्षेत्र के नागरिकों को उच्च स्तरीय नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था कराई जाए। आदर के साथ भाव दिए डॉक्टर रामनिवास सहरावत, महासचिव। तो भैया इतना अच्छा एक डॉक्टर साहब ने अपने पैड के द्वारा हम ये इस खत्ते का विरोध दर्ज करा दिया है। दूसरा दस्तावेज जो हमारे ग्रामवासियों की तरफ से हमने इनको हैंडओवर भी कर दिया है, अब हमने ये कार्रवाई की है, ये उससे भी प्रभावित है। अब महिला भी वो जो है, अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं रामनिवास जी को समस्त ग्रामवासियों की तरफ से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम भी एक किसान के बेटे होते हुए, एक भुक्तभोगी होते हुए हम भी पीछे नहीं हट सकते। हम हिजड़े नहीं हैं, हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं हैं, हम बलिदान देना चाहते हैं, हम बहिष्कार करना जानते हैं। इतिहास हमारा साक्षी है कि हमने इलेक्शन के पिछले इलेक्शन में भी बहिष्कार करके एक वोट भी नहीं डाली थी। ये भी एक मिसाल हमारे गांव में कायम की थी और वही समय अब आ चुका है। हम बहिष्कार ही नहीं, हम उन नेताओं को, उन राजनीतिकों को हम ये आह्वान भी करते हैं और ये कहना भी चाहते हैं, जो भीड़ पड़ी में काम नहीं आया वो हम उसके कभी भी नहीं होंगे, और जो वो यहाँ पर आने की भी अपेक्षा ना करे, जो हमारी भीड़ पड़ी में इस खत्ते को उठवाने में हमारा साथ न दे, कृपया उनमें वो दुस्साहस ना करे गांव में घुसने का। मैं तो ये कहता हूँ कि इस रामनिवास भाई को हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से 27/12/2024 को जो एक बड़ा हमारी जो आपत्तियां हैं उनका वो निपटारा करने के लिए प्रस्तावित साइट पे 11 बजे से 1 बजे के बीच में आएंगे। हम अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और उनको आग्रह भी करते हैं, वो हमारी तरफ से हमारा जो है एक मुख्य प्रतिनिधि के रूप में हमारा वहाँ पर हमारा नेतृत्व करेंगे। इस विषय में हम आपसे हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं। इस विषय में हम सहमति प्रकट करने के लिए जोरदार तालियों के साथ हमारा जो हम स्वीकार करते हैं इनको, और हम रामनिवास जी से निवेदन करते हैं इस प्रस्ताव को ठकुराए नहीं, क्योंकि हमने देख लिया है आप में वो जज्बा है, आप में वो अनुभव है, आप में वो जोश है जो उनका मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हैं। हम आपके पीछे पूर्ण रूप से मातृशक्ति और बच्चे और वृद्ध और जवान हम पूर्ण रूप से हम बिल्कुल आप न्योछावर हैं, आपके कदमों पे हम चलेंगे। नेतृत्व तो आप करोगे, आप हमारे महानायक होगे। तो इस विषय में एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे महानायक डॉक्टर रामनिवास सहरावत के प्रति हम अपने राय प्रकट करते हैं और इनको हम ये भी हमें विश्वास दिलाएंगे कि हमारी
हमारे प्रस्ताव को ठकुराए नहीं और इसको निसंकोच स्वीकार करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारा महान नेतृत्व करेंगे। ये एक महासेनानी के रूप में हमारे बीच में है, हमारा सौभाग्य है। और ये आज तो डॉक्टर साहब को मैं थोड़ा ये बता दे, ये उनकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। ये जितने हमारे ग्राम के बैठे हैं ये तो एक बीज मात्र है, जिससे बीज थोड़ा होता है, फसल उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये मत समझो कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं लोग बाग, और कुछ लोग जो है आंतरिक कुछ कामों में हैं जो, लेकिन हम जो जितने बैठे हैं ये 50 बैठे हैं तो 50,000 समझना, इनको मेरी आपसे ये निवेदन है। और कोई भाई मनोरंजन के रूप में, अब जैसे कि मैंने कहा है, एक माहौल हमेशा बोर कर देता है, तो उस विषय में कोई भाई मनोरंजन करना चाहता हो या डॉक्टर साहब बोलना चाहते होंगे। अच्छा, पीछे की बात बताऊंगा ना कैसे होगा, ये प्रैक्टिकली क्या होगा वो मैं बताऊंगा। राज सिंह जी एक बता रहे थोड़ा सा, अब मेरी बात अधूरी रह गई थी। नंबरदार बवाना से अपने एक पहेली के रूप में रखेंगे, जानपुर सुनना। वैसे तो मैंने जो है 60 साल से लड़ाई लड़ाया हो गया, 60 साल कम ही होते हैं, लेकिन